तो आज हम शुरू करने वाले यूनिट 10 मेजरमेंट, उसका लेक्चर नंबर 1 है ये। एक्चुअली इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ इस लेक्चर को, क्योंकि देखो तुम्हें भी जल्दी होगी मुझे पता है, और तुम सोच रहे हो कि जितनी जल्दी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं तो ये वही होने वाला है। सुनो, मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस किन बेसिस पे आ रहे हैं वो पूरा मैंने डिवाइड कर दिया। जैसे डायमेंशनल फार्मूला हो गया, एरर हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ये सारी चीज़ों को रिलेट करके मैंने क्या किया है, हर टाइप के क्वेश्चन को मिक्स किया है और तुम्हारे लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सेट किए हुए हैं। तो ये टाइप्स हैं, मैं तुम्हें टाइप्स कराऊंगा। देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट आना चाहिए और टाइप्स आने चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ना, सिमिलर क्वेश्चन कभी नहीं मिलने वाले, तुम्हें टाइप मिलेगी। और ये जो टाइप है ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, हर तुम 17 उठा के देख लेना, 18 मैं दिखाऊंगा ये क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पे, 17, 18, 19, 20 हर साल हर सेशन में एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। यानी अगर तुमने प्रॉपरली कर लिया ये टाइप 1 तो क्या होगा, तुम्हारे 4 मार्क लगभग फिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है। मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, 3-4 टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा इस टाइप के। इसमें 2-3 है थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन, और उसमें ट्रिक्स भी है कि तुम कैसे सोच सकते हो शॉर्ट में। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। नोटबुक पेन ले के बैठो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। आंसर नहीं आता है तो मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। तो अप्रोच देखो खाली सॉल्व करने का, और तुम्हें भी कोशिश करते रहना है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब अ क्वांटिटी f इज गिवन बाय दिस। तुम्हें देखो फॉर्मूला देके रखा हुआ है, एक हमेशा इक्वेशन दी होगी इस टाइप के क्वेश्चन में, वो किसी भी फॉर्म में x y z या व्हाटएवर जो भी होगा दिया होगा, तो ऐसे एक इक्वेशन तुम्हें देके रखा होगा। वह c इज स्पीड ऑफ लाइट, g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और h क्या है फ्रेंड्स, प्लैंक कांस्टेंट। तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं तुम्हारे लिए। देखो c क्या है तुम्हारा, स्पीड ऑफ लाइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट। अब जिसको तीनों का डायमेंशनल फार्मूला याद होगा वो तो फटाफट लिख लेगा, बट मुझे नहीं लगता कि सबको डायमेंशनल फार्मूला हर चीज़ का याद होता है, और कितने सारे याद करोगे। यानी तुम अगर 11th-12th का पूरा फिजिक्स मिला लोगे तो ऑलमोस्ट हजारों क्वांटिटीज होंगी जो तुम सारे याद नहीं रख सकते डायमेंशनल फार्मूला सबका। तो हमें क्या करना है, निकालना आना चाहिए। तो देखो फटाफट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है f इक्वल टू रूट hc⁵/g, ये हमारे पास पूरी इक्वेशन है। अब इसमें h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, तो फटाफट पहले प्लैंक कांस्टेंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, E इक्वल टू एच न्यू, तुम्हें पता है 11th में ही पढ़ा, 12th में ही पढ़ा। न्यू क्या हो गया, सॉरी हमें एच निकालना, एच क्या हो गया, E/न्यू। अब देखो एनर्जी यहाँ पे शक्तिमान है, एनर्जी में तुम्हें पता होना चाहिए। क्यों एनर्जी को मैं शक्तिमान बोल रहा हूँ, बिकॉज रीजन देखो, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बहुत सारे जगह यूज होगा, इसलिए तुम्हें इसको डायरेक्टली याद रखना है। बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे, जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा ना, वहाँ पे भी एनर्जी का यूज करके तुम इजीली चीज़ें फाइंड कर सकते हो। कैपेसिटेंस का आएगा तो फाइंड कर सकते हो, यानी एनर्जी पता होनी चाहिए सबको। मैं दिखाऊंगा अभी तुम्हें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उनमें एनर्जी का कितना यूज है तुम देखना। तो एक ये याद रखना है तुम्हें, m1l2t-2, m1l2t-2, 2 बार बोलो साथ में, m1l2t-2। अब E याद कर लिया तो H क्या हो गया, m1l2t-2, फ्रीक्वेंसी तो सबको पता है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, टाइम का क्या है सेकंड, ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स, यानी t इनवर्स हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया, t इनवर्स m1l2t-2 + 1 - 1, ठीक। तो ये फर्स्ट हो गया, ठीक। अब हम सेकंड c तो भाई सबको पता है, सबका फेवरेट है, मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड का फॉर्मूला डायमेंशन यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर यानी लेंथ l, सेकंड यानी टाइम, तो ये हो गया L1t-1 सेकेंड। अब थर्ड जो आता है हमारा वो है ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हमें पता है 9th में हमने लॉ पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स का, F इक्वल टू G m1m2/r²। G क्या होगा फ्रेंड्स, F r²/m1m2। F क्या है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू r मीटर स्क्वायर अपॉन ये m1 इंटू m2 kg स्क्वायर, है ना। एक kg गया, ये हो गया m-1 L3t-2, ये तुम्हारा हो गया थर्ड। अब इन तीनों को उठा के मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है। इसमें h भी फाइंड आउट कर लिया हमने फ्रेंड्स, ठीक।
हमने सी भी फाइंड आउट कर लिया, हमने जी भी फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें डाल दूँ, एच क्या है तुम्हारा, m1 L2 T-1, सी क्या है हमारा, L1 T-1 रेज़ टू 5, फिर लास्ट क्या है m-1 L3 T-2। अब इसको फटाफट सॉल्व कर देते हैं। m1 ऊपर जाएगा तो m2, 2 + 5 7, 7 - 3 4, T-1 -5 -6 -2 -4, -6 और ये +2 हो गया ना, ऊपर गया तो ये हो गया तुम्हारा m1 L2 T-2। बताओ किसका है ये। देखो साफ देख के पता चलता है। तुम जिसको नहीं याद हो एनर्जी का, देखो यहाँ तो हमें पता है कि ये एनर्जी का ही हो गया बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही लिखा है ना, तो आंसर तो ए एनर्जी आ गया हमारा। बट बाई चांस जिसको ना पता हो डायमेंशनल फॉर्मूला ये किसका है, वो निकाल सकते हो ना। इसका मोमेंटम का कैसे निकालोगे, P = mv होता है, मास का kg, ठीक, मास इंटू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, यानी m1 L1 T-1 हो रहा है, तो ये तो नहीं है, तो यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। एरिया यानी मीटर स्क्वायर L2 होगा, ये तुम्हारा क्या होगा L3 होगा, यानी ऑप्शन कौन सा बचा, एनर्जी। तो तुम्हारा एनर्जी है m1 L2 T-2, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। मैंने यहाँ पे तुम्हें बहुत ही डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है, इसलिए तुम ये टाइम लगा। अदरवाइज तुम अगर तुम्हारी अच्छी स्पीड है, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो तुम इसको सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम में कर सकते हो, चाहो तो 20 से 30 सेकंड में ये क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे। बट कोई इशू नहीं है, अगर तुमने 2 मिनट भी लिया होगा तो इशू नहीं है, बट सॉल्व होना चाहिए, ठीक। अब किसका किसका सॉल्व हो गया था मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि सर मैंने आपसे पहले कर लिया था ये वाला क्वेश्चन, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और कर ही रहे होगे सब, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का अप्रोच था। इसी तरीके से सॉल्व करना, मेथड सीख लो बस अच्छे से, ठीक। तो अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये देखो सेकंड क्वेश्चन आ गया। तुम बोल रहे हो कि सर जादू हो गया, ये तो तुरंत सेकंड क्वेश्चन आ गया। अरे टाइम बचे तुम्हारा, बस इसलिए पॉज करके फटाफट क्वेश्चन लिखे हैं उसके, ताकि तुम्हारा टाइम बचे, टाइम वेस्ट ना हो, ठीक। तो ध्यान देना, ये सेकंड क्वेश्चन, इन द फॉर्मूला x = 5y² देखो मैंने बोला हर बार एक इस तरीके का तुम्हें इक्वेशन दे के रखी होगी। यहाँ पे देखो ये कब पूछा हुआ है, मेंस 2019 का क्वेश्चन है। इसके पहले जो हमने किया वो 20 का था, यानी हर साल आ रहे हैं। देख लो ये 19 का है, इसके पहले वाला 20 का था। अब x and z have dimensions of capacitance and magnetic field। x तुम्हारा क्या है फ्रेंड्स, कैपेसिटेंस, और z क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड। b को b से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो y की ऐसा यूनिट क्या होगी, हमसे ऐसा पूछा हुआ है। सिंपल है, देखो क्या करते हैं, सबसे पहले c है तुम्हारे सामने। अब मैंने बोला था एनर्जी बहुत यूजफुल है, तो c को भी एनर्जी के टर्म्स में सोच लो ना। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, Q²/2c, 12th में अभी हमने पढ़ा Q²/2c, तो c की यूनिट निकालनी है तो Q²/2e। बच्चा पार्टी कोई भी नंबर हो उसको डायमेंशनल फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं होता, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। Q क्या होता है, देखो अब यहाँ पे एम्पियर के फॉर्म में दिया हुआ है, ऑप्शंस जरूर चेक करना। यहाँ पे किस फॉर्म में दिया हुआ है, एम्पियर। Q का क्या होता है, कूलम, तो इसको तुम्हें करंट और टाइम के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। Q = क्या होता है, IT, यानी I²T² अपॉन एनर्जी, ठीक। Q = IT यूज किया। अब I एम्पियर हो गया, यही लिख देता हूं नीचे, एम्पियर स्क्वायर, टाइम का T², एनर्जी सबको पता है m1 L2 T-2, शक्तिमान बोल रखा है ना, इसको याद रखना है। तो क्या हो गया फाइनल, m-1 L2 T4 और a हमारा 2 ही है, ठीक है, L-2 हो जाएगा। m-1 L-2 T4 A2, ठीक है। अब यहाँ तुम्हारा कैपेसिटेंस का तो आ गया, यानी x का डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें मिल गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं z का, z यानी b। अब b का कैसे निकालेंगे, है ना, तो b के लिए देखो सबसे सिंपल फॉर्मूला F = BIL, इसका यूज करो। b क्या हो जाएगा, F/IL। फोर्स क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, I एम्पियर, L यानी मीटर, kg m1 मीटर, मीटर गया, सेकेंड आएगा ऊपर खाली, L0 हो गया, T-2 A-1 ये सेकेंड, ठीक। अब हमें b यानी y हो गया ना, z हो गया सॉरी। अब हमें निकालना किसका है, y का निकालना है, ठीक। हमें निकालना किसका है, y का निकालना है। z मिल गया,
x मिल गया। अब इसको उठा के कहाँ डाल देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, मेन इक्वेशन जो दी है। अब हमें इक्वेशन दी क्या हुई है, देखो x इक्वल टू 5yz², यानी y क्या हो गया, x अपॉन 5z²। x की हमारी क्या है यूनिट, m-1 l-2 t4a2। हमें पता है नंबर से कोई लेना देना नहीं है। z क्या आया, m1 l0 t-2 a-1²। अब क्या हो जाएगा, m-1 है, ये 2 टाइम्स हो गया m3, -1 + 2 यानी -3 हो जाएगा। ऑप्शन में दिख रहा है -3, देखो एक ही में है, यानी आंसर तो यहीं से पता चल गया, बट आगे भी देख लेते हैं। l-2 है, l खाली और नीचे कुछ नहीं है, तो l-2 ही है। आ गया, देखो t4 है, यहाँ पे t कितना हो गया, -4, 2 2 4 या माइनस है, ऊपर जाएगा तो 8, t⁻8। a² है और ये -2 यानी a⁴ हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए फ्रेंड्स, ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। देखो वापस 4 मार्क मिल गए। सिंपल क्वेश्चन क्या था, खाली इक्वेशन दी हुई है। इस टाइप का क्वेश्चन मिलना पक्का है, मिलेगा तुम्हें। और अगर देखो अलग अलग बैचेस होते हैं, अलग अलग सेशंस होते हैं, उसमें शिफ्ट वाइज एग्जाम होती है, तो हर शिफ्ट को ऑलमोस्ट ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का इक्वेशन वाला। इसके अलावा एरर वाले भी करेंगे, सारे टाइप के हम तो करने वाले हैं, बट इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, कंसिस्टेंटली 10-12 साल से कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें ये टाइप आनी चाहिए। मैं और 2-3 अच्छे क्वेश्चन थोड़े से इक्वेशन को जब टफ किया जाएगा, जैसे कि मैं थर्ड कराऊंगा, थर्ड में ट्रिक है थोड़ी सी, एक फोर्थ क्वेश्चन भी आएगा जिसमें तुम्हें थोड़ा सा टफ इक्वेशन दी हुई है, उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी देखोगे। तो थोड़ा सा बस ध्यान दो और एक मेथड से खुद से अप्रोच करने की कोशिश करो। जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें भी सामने से अप्रोच करना है। तो अब चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, देखो अच्छे से, पॉज करो और सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें बहुत लेंदी लेके जाने वाले हो तुम लोग अगर खुद सॉल्व कर रहे हो तो। ठीक, तो देखो जरा और सॉल्व करो। चलो सबने सोच तो लिया ही होगा। अब यहां देखो हमें क्या दिया हुआ है, b²/2μ0। मोस्ट ऑफ हम क्या करने वाले हैं, है ना, तुम जो कोशिश कर रहे होगे तुमने क्या किया होगा, b को, कई लोगों ने b की वैल्यू निकाली होगी, ठीक, फिर μ0 को फाइंड आउट किया होगा, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का निकालना अलग अलग फॉर्मूले से लेंदी। क्वेश्चन को तुम हो जाएगा तुमसे, एंड में कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, निकाल दोगे 10 मिनट इसमें या 5 मिनट, तो इतना टाइम भी नहीं वेस्ट करना। ये क्वेश्चन ऐसा था, ये गैम्बलिंग होती है जेई वालों की, ठीक, कि ऐसे क्वेश्चंस देते हैं। एक्चुअली ये इजी है, तुम्हें मैं दिखाता हूँ। देखो जिन्होंने 12th अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा μ²/2μ0 जो है ना, वो एनर्जी डेंसिटी है ना, एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी है ना ये, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जिसको ये पता है फिर तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन हो गया ना। इसको लिख सकता हूँ ना, b²/2μ0 का मतलब क्या हो गया, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी क्या होगा, अभी मैंने बोला था शक्तिमान, याद रखना है। देखो क्यों बोल रहा हूँ, देख लो, कैपेसिटर वाले में भी यूज हुआ, इसमें भी यूज हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज हुआ। एनर्जी m1 l2 t-2, वॉल्यूम क्या होगा, L3, मीटर क्यूब होता है ना, तो वॉल्यूम L3 आ गया। यानी अब देखो इसको कितना सिंपल ये सॉल्व हो गया, m1 l2 - 3 -1 t-2, m1 l -1 t-2 ऑप्शन है ऐसा, सी ऑप्शन। कितना सिंपल था, तुम देख लो। हम अगर b निकालते, μ0 निकालते, लेंदी हो जाता क्वेश्चन, पर जिसको पता है, जिसने 12th अच्छे से पढ़ा है, b²/2μ0 एनर्जी डेंसिटी होता है, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, डायरेक्ट आंसर निकल गया। टाइम बचाया है तुमने, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें टाइम भी सेव करना है। और मैंने बोला ना, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाना। देखो बच्चे सोर्स क्या पढ़े कुछ नहीं, एनसीईआरटी करो। और मैं ये करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस फॉलो कर लो, टाइप समझ लो, और कॉन्सेप्ट जो है वो एनसीईआरटी से क्लियर करो। देखो पूरा का पूरा तुम्हारे आराम से सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, ठीक। तो क्लियर है ये सबको। और हाँ, इतनी गारंटी है, यूनिट एंड मेजरमेंट के दोनों पार्ट जिसने प्रॉपर्ली देख लिया और सारे क्वेश्चन सॉल्व करे ना मेरे साथ, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी यूनिट एंड मेजरमेंट से एग्जाम में। सारे चैप्टर्स कैसे ही कवर करने वाले हैं हम, ठीक। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंट है, ठीक। तो ठीक है, तो क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। ये रहा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये खुद से करोगे एक बार ट्राई, देखो बहुत मजा आने वाला है तुम्हें। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है,
और ये पूछा भी हुआ है, 2019 मेंस का क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, बिकॉज यहाँ पे एक्सपोनेंशियल दे दिया, ठीक, बहुत सारे कांस्टेंट दे दिए। दिक्कत क्या है देखो, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में f इक्वल टू अल्फा बीटा ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी, ठीक। अब हमें अल्फा बीटा भी कांस्टेंट है, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता, के का भी डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। भाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का कहाँ याद रहता है जल्दी, तो के का भी डायमेंशनल फॉर्मूला जल्दी आइडिया नहीं होगा, ठीक। तो करेंगे कैसे इसको सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, जब भी जेई अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो समझ जाना चाहिए कुछ उसने सिंपल चीज़ें पूछी, अंदर कुछ इंक्लूड की होगी जहाँ से डायरेक्ट आंसर आ रहा होगा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे? तुम देखो, इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे ई रेस टू समथिंग है, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ई रेस टू जीरो मान लो, इंटू में 1 तो होगा ना, कुछ नहीं होगा तो 1 तो होना ही है। 1 क्या होता है? ई रेस टू जीरो 1 ही तो होता है। यानी तुम्हें इस तरीके से अप्रोच करना है। यहाँ ई, अब इसको कंपेयर कर लो, और इसका कुछ नहीं तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 l0 t0, यानी एक्स स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला डायमेंशनल फॉर्मूले में, m0 l0 t0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई रेस टू जीरो ही है, तो m0 l0 t0। अब अल्फा निकाल लेते हैं यहाँ से, ये एक इक्वेशन हो गई पहले तो, देखो कंपेयर करके। दूसरी हो गई f इक्वल टू अल्फा बीटा, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। दोनों का यूज करेंगे, यहां से हम अल्फा निकालेंगे, ठीक, इस एक्सप्रेशन में से, बिकॉज हमें x पता है, हमें t भी पता है, लेकिन k नहीं पता है। कैसे सॉल्व करोगे? तुम बताओ कैसे सॉल्व करोगे, सोचो जरा सा। देखो ट्रिक है इसमें, कुछ नहीं हो जाएगा। kt, ठीक, तुम्हें याद होगा कि एनर्जी फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम जो तुमने 11th में लास्ट चैप्टर पढ़ा था, उसमें हर डायरेक्शन की, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी जो होती है 1/2 kBt होती है। यानी नॉर्मली kb हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, और नॉर्मली तुम देखो प्रॉपर ऐसे सिंपल मोनो एटॉमिक के लिए 3/2 kBt थी। तो नंबर से तो हमें कोई लेना देना नहीं है। kBt है क्या? एनर्जी है ना। देखो वापस एनर्जी आ गया ना शक्तिमान बन के, kb इंटू टी क्या बन रहा है? एनर्जी। यानी इस k जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली एनर्जी लिख सकता हूँ। यानी एक्स स्क्वायर बाई अल्फा इंटू एनर्जी इक्वल टू m0 l0 t0। अब हो गया इजी। ये था ट्रिक, ये जिसने ध्यान दे दिया, ये जिसको पता चल गया वो निकाल लेगा, वरना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता ही नहीं होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो कैसे याद निकालेंगे? अब क्या हो गया? अल्फा क्या हो जाएगा? अब तो सिंपल हो गया ना, ऊपर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई ई, एक्स स्क्वायर यानी क्या हो गया? डिस्टेंस है, तो L2, ये हो जाएगा m1 L2 t-2। मेरा तो फेवरेट है यार एनर्जी, बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है, मज़ा आता है। देखो अब क्या हो गया, ये ऊपर गया m-1, LL तो 0 हो गया, और t+2, ठीक, m-1 t+2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, तो बीटा चाहिए था ना मुझे। क्वेश्चन में पूछा क्या मुझसे कि बीटा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो फाइंड आउट करके बताओ, तो बीटा ही तो चाहिए था, तो यहाँ से मिल जाएगा ना। एफ क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अल्फ़ा तुम्हें पता है, बीटा भी तुम्हें पता है। अल्फ़ा की लिख देता हूँ मैं, m-1 t2 बीटा में चाहिए। अब इसको क्या लिख सकता हूँ? m1, ये क्या हो जाएगा? L1 t-2। इसको भी याद कर लेना, अगर फोर्स का याद करना हो तो। मुझे तो हैबिट है, फटाफट यहाँ से निकल जाता है, याद रखना हो तो याद रख सकते हो। ये नीचे आ जाएगा m-1 t2 बीटा, ठीक, तो ये हो जाएगा बीटा की ऐसा यूनिट हो जाएगी तुम्हारी डायमेंशनल फॉर्मूला 1 + 1 m2, L अकेला है, -2 t-4। ऑप्शन में है ऐसा कुछ? m2 L1 t-4, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। देखो ये क्वेश्चन देखने में एक्सप्रेशन जितना डिफिकल्ट था उतना ही इजी और छोटा क्वेश्चन था। जिसको ये kb का पता होता, kb इंटू टी एनर्जी होती है, वो बहुत और ऑलमोस्ट पता ही होना चाहिए। हमने 11th में भी यूज़ किया, 12th में भी ये फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। तो जिसने 11 12 की NCERT प्रॉपरली फॉलो की है उसे आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ NCERT पे स्टिक हो जाओ, ठीक है। इधर उधर की 10 बुकें सॉल्व करने जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। डोंट डू दिस, ठीक है। स्टिक टू NCERT, तुम्हारा काम हो जाएगा। यानी यहाँ पे इतने इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब तुम्हें ये अप्रोच आना चाहिए, हमेशा कंपैरिजन करो, इस टाइप के बहुत सारे एक्सप्रेशन आएंगे तो इस तरीके से
सॉल्व करना है इसको, और ये हमारा आंसर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है क्वेश्चन 5th। ठीक है, ठीक है, तो 5th क्वेश्चन। अब देखो, SI यूनिट द डायमेंशन ऑफ रूट ऑफ एप्सिलॉन 0 अपॉन म्यू 0। अब दिक्कत क्या है, देख के तो इजी लगा होगा, खुश हो गए होगे कि एप्सिलॉन 0 अपॉन म्यू 0 का निकाल लेंगे, बट फ्रेंड्स ये कितना लेंदी जाएगा। एप्सिलॉन 0 निकालने जाओगे, फिर म्यू 0 निकालने जाओगे, और म्यू 0 का निकालना तो और मुश्किल होने वाला है। तुम्हें पूरा बायट-सावर्ट लॉ लगा के म्यू 0 का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड का निकालना पड़ेगा, फिर तो डायमेंशन निकालोगे। इतना लेंदी नहीं बनाना इस क्वेश्चन को। अब देखो, जब भी तुम्हें टर्म दिखे उनसे रिलेटेड फार्मूला सोचो, तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। अब इसी टर्म में मुझे पता है, हम सब ने 12th में पढ़ा हुआ है, किस चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने पढ़ा हुआ है क्या, कि जो c² होता है वो क्या होता है 1/μ0 एप्सिलॉन 0। याद आया सबको? ये फॉर्मूला बुक खोल के देखो, टेक्स्ट बुक में 8th चैप्टर में दिखेगा तुम्हें। स्क्वायर इधर गया तो ये रूट इधर गया तो स्क्वायर हो गया। अब 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन 0, मुझे क्या चाहिए, रूट ऑफ एप्सिलॉन 0 अपॉन म्यू 0। मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0 कर देता हूँ, यानी ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 अपॉन म्यू 0। एप्सिलॉन 0 स्क्वायर बचा यहाँ पे, ये ऊपर ले जाओ, स्क्वायर जाएगा उधर तो रूट हो गया, यानी एप्सिलॉन 0 c की वैल्यू जो है वो रूट ऑफ एप्सिलॉन 0 अपॉन म्यू 0 के बराबर है। अब c तो हमें पता हो गया, यानी अब मुझे म्यू 0 निकालने की ज़रूरत नहीं है। c तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड। एप्सिलॉन 0 जो है तुम्हारा, उसको हम निकाल लेंगे इजीली। हमें पता है एज पर कूलम्स लॉ, एज पर कूलम्स लॉ F इक्वल टू K Q1 Q2, दोनों Q को सेम मान लेता हूँ तो Q अपॉन R स्क्वायर। K क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। मुझे एप्सिलॉन 0 ही तो चाहिए, 4 पाई से तो वैसे भी कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है। तो एप्सिलॉन 0 क्या हो गया मेरा, Q² बाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर। अब सबसे पहले देखो, जब भी Q आए ना, तुम्हें एक चीज़ दिमाग में आ जानी चाहिए कि ऑप्शन में कूलम में दिया हुआ है या फिर एम्पियर में। तो यहाँ में एम्पियर यूज़ किया इन्होंने, तो हमें एम्पियर के टर्म्स में जाना होगा। तो Q इक्वल टू IT होता है, तो I² T², एप्सिलॉन 0 कहाँ से लिख दिया, फोर्स आएगा, ठीक। तो फोर्स क्या हो जाएगा, kg मीटर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। I का एम्पियर, टाइम का T2, M1 L1 T-2, ये हो जाएगा L2। अब देखो क्या करेंगे हम, M ऊपर आएगा यानी M-1, ठीक। L के साथ क्या क्या है, 1 और ये 2 3, यानी L-3, फिर A तो 2 ही है, और T क्या हो गया 2 + 2 4। चेक करो ऐसा ऑप्शन A2T4, A2 कहीं तो गड़बड़ हो रही है, कहाँ हो रही है, अरे नहीं ये तो एप्सिलॉन 0 है ना, ओके ओके बाकी है, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक। अब हमारा एप्सिलॉन 0 आ गया, हमें निकालना है एप्सिलॉन 0 इंटू सी, बिकॉज हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी का तो क्या होगा, सबको पता है मीटर पर सेकंड, यानी L1 T-1, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन 0 इंटू सी को, तो क्या मिलेगा, एप्सिलॉन 0 का क्या है M-1, ये किसके बराबर है, एप्सिलॉन 0 अपॉन म्यू 0 के बराबर। ये क्या हो गया M-1 L-3 A2 T4, ये आएगा L1 T-1। अब देखो M-1 ही रहेगा, L-3 + 1 -2 हो जाएगा। A तुम्हारा अभी भी 2 रह रहा है, ऑप्शंस में कुछ गलती लिखी है क्या मैंने, नहीं ठीक है A2, और T जो हो गया वो 3 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, A2, ओके मिल गया, A2 T3 M-1 L-2, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। देखो म्यू 0 का तुम्हें निकालना नहीं पड़ा, अगर तुम दोनों निकालने जाते जैसे एप्सिलॉन 0 का निकाला वैसे ही म्यू 0 का भी हम निकालते तो कितना लंबा हो जाता ये क्वेश्चन, और फिर हमारे लिए प्रॉब्लम रहती। हमने क्या किया, डायरेक्टली एप्सिलॉन 0 का खाली निकाला, और सी हमें पता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस तरीके का अप्रोच लगाने के लिए तुम्हें फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। तो एनसीईआरटी खोलो और सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करो, जो मैं चैप्टर कराने वाला हूँ उसके फॉर्मूलेज तुम्हें पहले से रिवाइज होने चाहिए, ठीक है, तो ईजी पड़ेगा तुम्हें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो
अब क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से टाइप 2 भी बोल सकते हो तुम, ये टाइप 2 है एक्चुअली, 2 और 1 का मिक्सचर है, बट ये न्यू है, जहाँ पे हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन यूज़ करके ए बी सी डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने पड़ेगा चीज़ों का। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, कुछ अच्छा क्वेश्चन है, ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो देखेंगे हम। तुम ट्राई करो पहले खुद भी। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो इज द, मतलब हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रिलेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन जीरो एंड म्यू जीरो। ठीक है, तो अब यानी मुझे कुछ ऐसा कुछ फॉर्म करना है, जो आर है वो प्रोपोर्शनल है इन दोनों के टर्म्स में होगा, एप्सिलॉन जीरो रेज टू ए ले लेता हूँ, ठीक है, और म्यू जीरो को बी ले लेते हैं। मुझे ए और बी फाइंड करना पड़ेगा अगर मुझे प्रॉपर रिलेशन इसके बीच का फाइंड आउट करना है। ये दोनों ऑप्शंस हाँ अलग है, ठीक है, तो मुझे रिलेशन प्रॉपर फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मुझे इन सबके डायमेंशनल फार्मूलाज को निकालना होगा। ठीक, अब तीनों का डायमेंशनल फार्मूला निकालना, यहाँ मुझे म्यू जीरो निकालना ही पड़ेगा, लास्ट क्वेश्चन में नहीं निकालना था, तो मैं तुम्हें बता भी देता हूँ, बाई चांस ऐसी सिचुएशन आ जाए जब म्यू जीरो निकालना पड़ेगा तो मैं इजी मेथड बताता हूँ जहाँ से तुम म्यू जीरो को इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन जीरो का लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, बार बार नहीं निकालूंगा, तो मैं वहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था m-1 L-3 T4 A2। ठीक है, जाके चेक कर लेना। अभी इसके 5th वाले में तो फाइंड आउट किया था मैंने एप्सिलॉन जीरो का, ये यूज़ करके F = 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q² बाई R²। तो वापस निकाल के उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, यूज़ कर ले रहा हूँ। म्यू जीरो कैसे निकालेंगे, देखो अब म्यू जीरो के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ जो यूज़ कर सकते हो, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या फॉर्मूला था हमारा, ठीक, फोर्स इक्वल टू म्यू जीरो I1 I2 लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन 2 पाई R। ठीक, अब यहाँ तुम देख सकते हो म्यू जीरो I1 I2 L अपॉन 2 पाई R, इनका प्रॉपर यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो तुम्हें फोर्स भी पता है, I1 I2 यानी एम्पियर स्क्वायर हो गया, डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, यानी बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं म्यू जीरो का ऐसा यूनिट। अगर बाकी फॉर्मूले से जाते हो तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का निकालना पड़ता है, अदर निकालना पड़ता है, यहाँ इजीली निकल गया। तो देखो हम क्या करते हैं, म्यू जीरो क्या हो जाएगा, F इंटू R अपॉन I² लिख देता हूँ इसको, बिकॉज दोनों सिमिलर मान लेते हैं हमें, तो डायमेंशनल फॉर्मूला से मतलब L। फोर्स का क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दो kg मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, R का हो जाएगा मीटर, I² यानी एम्पियर स्क्वायर, L का भी हो जाएगा मीटर। तो ये तो गया, बचा क्या, m1 L1 T-2 और A2, यानी म्यू जीरो का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल गया। अब R का कैसे निकालोगे, ठीक, R का निकालने के लिए V = IR होता है फ्रेंड्स, V = IR। R क्या हो जाएगा, V/I। अब देखो V के लिए तुम सिंपली क्या कर सकते हो, V को हम लिख सकते हैं ना, V = W/Q, और वर्क और एनर्जी सबका क्या होता है, m1 L2 T-2। Q का क्या होगा, यहाँ एम्पियर के टर्म्स में रखा हुआ है, यहाँ भी एम्पियर के टर्म्स में ही कर देते हैं ताकि कंपेयर करना इजी हो जाए। तो Q का क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ हो गया हमारा m1 L2 T-2। अरे यहाँ रह गई गलती, यहाँ A-2 आएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो A-2 हो जाएगा। ओके, अब Q हो जाएगा IT, I इंटू I, I² इंटू T, यानी ये हो गया हमारा m1 L2 T-2, ये +1, यानी क्या हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा A-2, यानी ये हमारा किसका निकल गया, R का। एक और तरीके से निकाल सकते थे, H = I² RT होता है ना, यहाँ से भी इजीली R का निकल जाता, H/I² T, ये तो तुम्हारा एनर्जी है, यानी वापस वहीं पहुँच जाते, m1 L2 T-2 I² और T। ये फॉर्मूला यूज़ करके भी तुम निकाल सकते हो, ईजी पड़ेगा तुम्हें। अब हमारे पास R का भी आ गया, म्यू जीरो का भी आ गया, और एप्सिलॉन जीरो का भी है हमें। तो अब तीनों को यूज़ करता हूँ मैं, ठीक, देखो R का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, R जो है हमारा
कहाँ गया, m1 L2 t माइनस 3 a माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू ही ले लो, प्रोपोर्शनल है कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट का कोई इशू नहीं है, m माइनस 1 L माइनस 3 t रेस टू 4 a2 रेस टू a, और दूसरा म्यू 0 है तुम्हारा, वो क्या है, m1 L1 t माइनस 2 a माइनस 2 रेस टू b। अब कंपेयर करते हैं, सबसे पहले m1 L2 t माइनस 3 a माइनस 2, इस तरफ क्या हो जाएगा, देखो माइनस a प्लस बी, m के ऊपर आ जाएगा माइनस a प्लस बी, l का क्या माइनस 3 है प्लस b, t का क्या हो जाएगा 4a, ठीक, माइनस 2b, और a का क्या हो जाएगा 2a माइनस 2b। अब किसी भी दो को कंपेयर कर लो, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, a और b हमें सॉल्व करके मिल जाएगा। देख लेते हैं, देखो माइनस a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 कंपेयर करने पे, तो यहाँ से एक इक्वेशन होगी फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हम ले लेते हैं, कोई भी एक ले लो, यही वाला ले लेते हैं, माइनस 3a प्लस बी इक्वल टू हमें क्या मिल गया 2। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, देखो साइन चेंज कर दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये तो गया, ये क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, a की वैल्यू क्या आ गई -1/2। अब देखो आंसर यहाँ से ही पता चल जाता है, a की वैल्यू अगर -1/2 है, a किसके ऊपर है, एप्सिलॉन 0 के ऊपर है, a हमारा किसके ऊपर कंसिडर किया हमने, एप्सिलॉन 0, यानी एप्सिलॉन 0 -1/2 यानी रूट के अपॉन में आएगा, यानी आंसर तुम्हारा c होगा, म्यू 0 अपॉन एप्सिलॉन 0, बट फिर भी निकाल लेता हूँ, चलो a आ गया, अब a को उठा के b में रख दो, -a प्लस b इक्वल टू 1/1 है फर्स्ट इक्वेशन में, तो a की वैल्यू -1/2 यानी ये -1/2 प्लस b इक्वल टू 1, तो b क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये प्लस हो जाएगा तो उधर आएगा -1/2, यानी b की वैल्यू आ गई 1/2। यानी अब इस रिलेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ देख लेते हैं, r इक्वल टू, ठीक, किसके ऊपर, एप्सिलॉन 0 के ऊपर क्या पावर है -1/2, और म्यू 0 के ऊपर पावर है 1/2, यानी दोनों 1/2 यानी रूट में ही है, ये माइनस यानी अपॉन में चला जाएगा, तो म्यू 0 1/2 अपॉन एप्सिलॉन 0 1/2, यानी कि रूट म्यू 0 अपॉन एप्सिलॉन 0। ये टाइप 2 था, देखो प्रोपोर्शनलिटी वाला यूज़ किया है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, इस टाइप के भी कॉमन क्वेश्चंस तुम्हें हर जगह देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी लगा होगा तुम्हें, एक्चुअली तुम ये समझाना है मुझे इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन अगर तुम फटाफट करोगे स्पीडली तो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। एप्सिलॉन 0 निकाला, म्यू 0 निकाला, बट था ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी, बट अच्छा क्वेश्चन था, ईजी था, 4 मार्क्स तुम इजीली ले सकते थे, 2-3 मिनट लगेगा बट आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आंसर्स फाइंड आउट कर लिया।